कल हमने यहाँ तक एंड किया था कि हमने 2 पॉइंट्स फॉर्म से इक्वेशन कैलकुलेट करना सीख ली थी, ठीक है। एक और चीज है जो मैंने यहाँ आपको क्लियर करवानी है, उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। वो क्या है? एंगल बिटवीन लाइंस। फॉर एग्जाम्पल, एक ये लाइन है, रैंडम कोई लाइन है, और एक ये लाइन। और इन दोनों लाइंस के दरमियान बेटा ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल फाइंड करना है। और लाइन की इक्वेशन आपके पास गिवन है। लेट्स से इस लाइन की इक्वेशन है 2x+1, और इस वाली लाइन की इक्वेशन है 4x। ठीक है। तो हमें जो है, ये नीचे वाली लाइन को 4x कर लेते हैं, इसको ऊपर वाली लाइन को 4x कर लें, और इसे 2x+1 कर लें। ये आ गया 4x। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है बेटा? हमें ये जो एंगल है ना बिटवीन दीज टू लाइंस, ये वाला जो एंगल है, ये फाइंड करना है। अब ये एंगल कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, और वो है एंगल बिटवीन लाइंस जो है, tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 m1। m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 m1। बेटा ये m हमने कल डिस्कस किया है कि m कहते हैं हम लोग किसको? ग्रेडियंट ऑफ लाइन को। तो m2 और m1 क्या है? बेसिकली ग्रेडियंट ऑफ सेकंड लाइन एंड ग्रेडियंट ऑफ फर्स्ट लाइन। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, ये कैसे पता चलेगा सर इन दोनों लाइंस में से कौन सा m1 है और कौन सा m2 है? तो बेटा एंगल हम लोग मैयर करते हैं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। किस तरह मैयर करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो कोई सी भी दो लाइंस आएंगी, आपने ये मार्क कर लेना है कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल किस तरफ बन रहा है। इस तरह बन रहा है, जहां पर ये एंगल एंड हो रहा होगा। ये देखें, यहां से मैंने इसे स्टार्ट किया इस पॉइंट से, और मैं इसको ये एंटी क्लॉकवाइज बना रहा हूं, तो कहाँ एंड हो रहा है? इस लाइन पे। जिस लाइन पे एंड हो रहा है बेटा, उसका ग्रेडियंट m2 है, और जिस लाइन से वो स्टार्ट हो रहा है उसका ग्रेडियंट क्या है? m1। जिस लाइन पे एंड हो रहा है वो ग्रेडियंट m2 है, और जिस लाइन से स्टार्ट हो रहा है वो ग्रेडियंट क्या है? m1। अब अगर आप नोट करो तो ये ऑलरेडी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मेट है, और ये भी ऑलरेडी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मेट है। तो m1 की वैल्यू क्या आ रही है इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो m1 की वैल्यू आ रही है 2। ठीक है ना? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो ग्रेडियंट की जगह पे 2 आ रहा है। और इसमें देखो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, m2 कितना आ रहा है? 4। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m2 माइनस m1 यानी 4 - 2 ओवर 1 + 4 × 2। तो ये आ रहा है 2/9 tan थीटा। मुझे एंगल चाहिए बिटवीन लाइंस, तो tan राइट साइड पे इनवर्स हो जाएगा। तो हमारे पास tan इनवर्स 2/9 आ रहा है। तो थीटा की वैल्यू आ रही है बेटा 12.5 डिग्री। सो कहीं पे भी अगर आपको रिक्वायरमेंट हो एंगल बिटवीन लाइंस कैलकुलेट करने की, तो हम कैलकुलेट करेंगे थ्रू दिस फॉर्मूला। और अगेन इस फॉर्मूला में क्या है, और जहां पे एंगल एंड हो रहा है वो m2 है। तो m2 माइनस m1 ओवर 1 + m2 m1, ये फॉर्मूला लगाएं इक्वल्स टू tan थीटा। वैल्यूज यहां सब्सटीट्यूट करोगे, एंड पे tan इनवर्स करोगे, आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ये कहीं पे भी एंगल बिटवीन लाइंस के लिए यही यही यूज करेंगे हम लोग। अब मैं इसके क्वेश्चंस कराता हूं आप लोगों को
ये क्वेश्चन है बेटा, मई जून 2020 में आया हुआ, वेरिएंट 1-3 है, क्वेश्चन 10। कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी respectively are given. Show that the equation of perpendicular bisector of AB is 3x plus 2y equals to 11. अब फॉर एग्जाम्पल बेटा ये 2 पॉइंट्स हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ना आपने रफ स्केचिंग कर लेनी है, जो भी वो बातें बताएगा उनकी, ताकि इससे आपके क्वेश्चन को ना सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो पॉइंट ए है मेरे पास -7 और 3, पॉइंट बी है 5 और 11, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो बोल रहा है। तो बेटा इसमें ना दो चीजें हैं इस वर्ड के अंदर। वो कह रहा है जी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, और बाइसेक्टर मतलब डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये जो लाइन है, वर्टिकल लाइन, ये यहां पे 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी और ए बी को टू इक्वल पोर्शंस में डिवाइड भी करेगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है जहां पर ये कट कर रही है ए बी को, ये मिड पॉइंट है ए बी का, ये है मिड पॉइंट। और हमें कह रहा है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालें। अब बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ लाइन, और लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट वन इज ग्रेडियंट, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी। पहली चीज जो हमें रिक्वायरमेंट है वो है ग्रेडियंट, और सेकंड है बेटा पॉइंट ऑन द लाइन। ग्रेडियंट चाहिए और पॉइंट ऑन द लाइन चाहिए। अब देखो, पॉइंट ऑन द लाइन तो बड़ा इजी है। देखें, ये वर्टिकल लाइन आ रही है, इस लाइन के ऊपर हमें पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट है। ठीक है। सो मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। हमने कल के लेक्चर में इसका फॉर्मूला पढ़ा था। मिड पॉइंट है x1 प्लस x2/2। तो बेटा पहले पॉइंट को हम x1 y1 कंसिडर कर लेते हैं, और सेकंड पॉइंट को क्या कंसिडर करेंगे, x2 y2। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो -2/2 -1, एंड 14/2 7 आ गया। तो मिड पॉइंट कैलकुलेट हो गया हमारे पास। सो बेसिकली पॉइंट ऑन द लाइन तो आ गया हमारे, एंड पॉइंट ऑन द लाइन है जी -1 एंड 7। अब हमें क्या चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए। और ग्रेडियंट कैलकुलेट करना बहुत इजी है। ये देखो, सबसे पहले हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं ए बी का, ग्रेडियंट ऑफ ए बी। फॉर्मूला हमें पता है, हमने कल पढ़ा है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू कितनी है, 11, माइनस y1 3 है, x2 है 5, माइनस x1, x1 -7 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 8/12। तो 2/3। ये ग्रेडियंट आया बेटा ए बी का। हमें ग्रेडियंट चाहिए परपेंडिकुलर लाइन का। और कल लेक्चर 1 वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट निकालना है तो क्या करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे इस 2/3 का। तो पहले तो रेसिप्रोकल करें तो ये 3/2 हो जाएगा, और नेगेटिव है तो साइन चेंज करना है। तो ऊपर वाला 2/3 प्लस में था, तो ये माइनस में आ गया, तो ग्रेडियंट की वैल्यू भी आ गई -3/2। हमें अब इक्वेशन पता है, फॉर्मूला y-y1 इक्वल्स टू m इंटू x-x1। पॉइंट क्या था, -1 और 7, और ग्रेडियंट क्या है, -3/2। लें जी, वैल्यूज पुट करें। y माइनस, बेटा ये जो पॉइंट आता है ना, पॉइंट ऑन द लाइन, मैंने बताया था इसको हम x1 और y1 बोलते हैं। तो y1 की वैल्यू है 7, m है -3/2, x1 की वैल्यू कितनी है, 1, -1 है, तो ये +1 हो जाएगा, क्योंकि यहां सेंटर में भी माइनस है और ये 1 के साथ भी माइनस। 2 इधर आगे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2y-14 -3x और -3, तो 3x इधर ले आते हैं तो 3x + 2y हो गया, और 14 राइट साइड में जाके ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 11। तो यही इक्वेशन बोली थी उसने कि आंसर ही आएगा, 3x + 2y = 11। ये देखें, ये हमारी इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैलकुलेट होगी। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारे पास। द डायग्राम शोज अ रेक्टेंगल ABCD। तो बेटा ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में सारे के सारे एंगल्स 90 होते हैं, एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये हमें पता है ना। पॉइंट ए बता दिया 0, 8, पॉइंट बी भी गिवन है, डायगोनल AC हैज इक्वेशन, वो भी गिवन है। फाइंड बाय कैलकुलेशन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C एंड D। तो हमें बेटा C और D के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो अगर आप नोट करें, पॉइंट C इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये पॉइंट सी कैलकुलेट करना है, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन को और इस लाइन की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम इज कि इस लाइन की इक्वेशन तो गिवन है, लेकिन ये जो लाइन है इस लाइन की इक्वेशन गिवन नहीं है, इक्वेशन कैलकुलेट करनी। तो इक्वेशन निकालते हैं सबसे पहले। अब क्या, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट करने के लिए दो चीजें चाहिए। नंबर 1 ग्रेडियंट, जो कैलकुलेट हो सकता है, वो कैसे, AB का ग्रेडियंट निकाल लो। तो ग्रेडियंट ऑफ AB फाइंड करते हैं हम लोग। ये देखें, ग्रेडियंट ऑफ AB इक्वल्स टू, तो AB में फर्स्ट वाली वैल्यू को मैं x1 y1 A को कह देता हूं और B को x2 y2 कह देते हैं। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला y2 - y1 ओवर x2 - x1। सो -8/4, आंसर इज -2। अब ये -2 आ गया ग्रेडियंट ऑफ AB, लेकिन हमें चाहिए था ग्रेडियंट ऑफ BC। तो क्योंकि ये रेक्टेंगल है, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्रीज होगा, इट मींस कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर लाइंस में ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। तो -2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल करें 1/2 प्लस में, तो हमारे पास ग्रेडियंट आ गया इस लाइन का, एंड ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन इज 1/2, और इस लाइन का ग्रेडियंट क्या है, -2। ठीक हो गया। अच्छा, ग्रेडियंट आ चुका है, पॉइंट हमें पता है, पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, ये बी पॉइंट, ये पॉइंट ऑन द लाइन ही है ना। तो ग्रेडियंट है जी 1/2, एंड पॉइंट ऑन द लाइन इज 4, 0।
फॉर्मूला लगाएं। y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। y1 की जगह 0 आ जाएगा, m की जगह 1/2 ग्रेडियंट है, और x1 की जगह पे क्या आएगा 4। 2 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो 2y इक्वल्स टू एक्स माइनस 4, ये सेकेंड इक्वेशन। अब ये इक्वेशन हमारे पास इस लाइन की आ गई, और ऊपर वाली लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई है, वो क्या है 8y प्लस एक्स इक्वल्स टू 64। इसको अगर मैं रीअरेंज थोड़ा सा और फर्दर कर लूं तो x इधर आके माइनस हो गया इक्वल्स टू -4। और सेकेंड वाली इक्वेशन क्या थी 8y प्लस एक्स इक्वल टू 64। मैं साइमल्टेनियसली इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने लगा हूं आपके सामने। एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं यहां पे। और 8y प्लस एक्स इक्वल्स टू 64, साइन चेंज हो जाएंगे, सॉरी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज x एक नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में है, तो इन दोनों को ऐड कर लें। तो ये कितना आ रहा है 10y, माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा 60। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 6। ये y की वैल्यू 6 किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, मैं यहां कर लेता हूं। 8y की जगह पे 6 प्लस एक्स इक्वल्स टू 64, 48 आ गया। 48 राइट साइड में जाके 64 में से माइनस हो जाएगा, तो 16x की वैल्यू आ गई। तो x 16 है और y 6 है। पॉइंट सी आ गया हमारे पास। अब हमें पॉइंट डी कैलकुलेट करना है बेटा। अटेंटिव होके सुनना। ये रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल होती है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस लाइन का ग्रेडियंट 1/2 है, तो ये जो ऊपर लाइन आ रही है इसका ग्रेडियंट भी 1/2 होगा। ये क्यों कर रहे हैं बेटा, अब हमें पॉइंट डी चाहिए, और पॉइंट डी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका एडी का और सीडी का। तो इन दोनों की इक्वेशन होंगी तो तभी हम लोग जो है साइमल्टेनियसली सॉल्व करके डी निकाल सकते हैं। तो मैं पहले एडी की इक्वेशन निकाल रहा हूं। तो ग्रेडियंट आ गया, पॉइंट ए ऑलरेडी है, एंड पॉइंट ए इज बेसिकली वाई इंटरसेप्ट। ये वो पॉइंट है ना जहां लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है। तो यहां पर मैं ये वाली फॉर्म लगा लूं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लगाते हैं, तो ये हमारे पास बेटा बन जाएगा m की जगह आएगा 1/2, और c की जगह पर आ जाएगा 8। तो ये इक्वेशन बन गई एक। अब मुझे सी डी की इक्वेशन निकालनी है। देखो बच्चों, ये जो ग्रेडियंट है इस लाइन का वो -2 है, तो इस लाइन का ग्रेडियंट भी कितना होगा -2। अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो इसका ग्रेडियंट भी -2 होगा। ग्रेडियंट की वैल्यू -2 आ गई। अब हमें पॉइंट भी हमारे पास गिवन है, पॉइंट सी गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बनाते हैं, और इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला हमें पता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब ग्रेडियंट कितना है मेरे पास +1। तो y1 की वैल्यू आ रही है बच्चों 6, m की वैल्यू आ रही है -2, x1 की वैल्यू आ रही है 16।
-2x + 32। तो 6 को भी उधर ले जाएं तो -2x + 38 आ गई। एक ये इक्वेशन आ गई और एक ये इक्वेशन आ गई। इन दोनों को अब मुझे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो ये जो इक्वेशन है y = -2x + 38, यहां से y की वैल्यू उठाकर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में यहां y की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? -2x + 38 इक्वल है किसके? 1/2x + 8 के। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहां ये मिस्टेक मत करना बेटा कि ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई करवा दो। सिंगल डिनोमिनेटर है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी। 8 को इधर ले आओ, 38 में से 8 माइनस हुआ तो 30, और ये 2x इधर आके ऐड हो जाएगा तो 1/2x + 2x। तो ये बन जाएगा 5/2x = 30। 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 60 और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। x की वैल्यू 12 आ गई। अब मुझे क्या चाहिए? y चाहिए। तो ये x की वैल्यू उठाकर आप इस इक्वेशन में पुट कर लें। ये जो पहली इक्वेशन हमने बनाई थी, किसी एक इक्वेशन में कर सकते हैं। x की जगह पे 12 आ रहा है +38, -24 + 38, आंसर इज 14। तो ये 12 और 14 हमारे पास पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। और वो यही कह रहा था कि आपने सी और डी के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने। ठीक है। तो ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया।